नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार एवं जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने मंगलवार सुबह 10 बजे नीमच सिटी स्थित रावण रुंडी नाले के 5 लाख की विधायक निधि से गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। कलेक्टर श्री राजे ने कहा, नगर पालिका के माध्यम से विधायक जी की अनुशंसा पर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें तालाब गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, बच्चों का गार्डन, एक कम्युनिटी हॉल एवं घाट निर्माण के लिए डीपीआर बनाने के आदेश संबंधित विभाग को दे दिया गया है, जिसका जल्द ही काम प्रारंभ होकर यहाँ एक अच्छा क्षेत्र डेवलप हो सकेगा, जो क्षेत्रवासियों के लिए एक अनुपम सौगात साबित होगी। विधायक श्री परिहार ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं छोटा था तो बचपन में यहाँ इतना साफ नाला था कि हम उसमें नहाया करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ देखरेख के अभाव में यह गंदे नाले में तब्दील हो गया। तभी से मैंने यह विचार किया था कि यहाँ का विकास हो। पहले मल्ल श्रीवास्तव द्वारा यहाँ के विकास कार्य हेतु नगर पालिका में बड़ी राशि भेजी थी, जिसका कार्य प्रारंभ भी हुआ था, लेकिन बीच में ही उसे रोक दिया गया। लेकिन अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो क्षेत्र के विकास में पैसे की कमी नहीं आने देंगे। मेरा यह सपना है कि सीआरपी से लेकर रावण रुंडी के इस क्षेत्र तक के पूरे नाले का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण हो। यहाँ मांगलिक भवन बने, जिससे गरीब व्यक्ति भी अपने मांगलिक कार्य कम पैसे में कर पाए। साथ ही बगीचे का निर्माण हो, जिसमें व्यायाम के उपकरण भी लग सके व उद्यानिकी विभाग से पेड़ पौधे लग सके, जिससे लोगों को शुद्ध हवा एवं व्यायाम करने का साधन उपलब्ध हो सकेगा। श्री परिहार द्वारा नीमच सिटी उत्कृष्ट सड़क एवं पुलिया के पास की अधूरी पाल का निरीक्षण कर इसे शीघ्र पूरी करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यक्रम का संचालन विजय बापना एवं आभार एस कुमार द्वारा माना गया। इस दौरान नपा सीए मुरियाजुद्दीन कुरैशी, एसडीएम इसेल शाक्य, जिला मंत्री मनीष चौरसिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र भटनागर, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, नपा यंत्री अनु सोलंकी, बलवंत महावर सहित अन्य कार्यकर्ता व आमजन मौजूद थे। उपरोक्त जानकारी आनंद लोधा द्वारा दी गई। में एक सपना था कि नीमच की ये जो नाला बहता है, किसी जमाने में हम लोग यहाँ नहाया करते थे। ये घाट था, यहाँ पेड़ थे, हम बचपन में छोटे थे तब इस घाट पे नहाया करते थे और लोग तैर के बल्ले की पाल तक जाया करते थे। ये बंदा हुआ करता था ग्वालियर स्टेट के समय। ये पुरानी तहसील जहाँ संभाग केंद्र था यहाँ था, वो धीरे धीरे ये सब गंदे नाले में परिवर्तित हो गया। तो मेरे मन में जागृति आई कि उस समय मलय श्रीवास्तव जी थे, तो उनसे मैंने बात की थी। उनने एक प्लान बनाया था और उस तहत कुछ राशि नगर पालिका में बहुत सारी आई थी और उसमें गहरीकरण भी इनने किया था, मगर वो प्लान बीच में अधूरा रह गया। अब केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे नरेंद्र सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, तोमर साहब, और प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब है। तो मेरे मन की इच्छा है कि नीमच को सुंदर बनाने के लिए, बदबू रहित नाले को दूर करने के लिए, जब ये सीआरपी के यहाँ से नाला चलता है, कलेक्ट्रेट के यहाँ से, ये नाला एक सरी का चौड़ा हो जाए। हम लक्ष्य लेते हैं तो धीरे धीरे पूरा होता है और इस नाले के आसपास गत्ते लग जाए। फॉरेस्ट के अधिकारी से मेरी बात हुई थी कलेक्टर साहब, उनने कहा था कि हम इस पे बारिश में पौधे लगा देंगे। तो ये नाला केवल इतनी जगह से टूटा हुआ है, तो ये नाला बन जाएगा। उसके बाद हम गत्ते लगाकर बारिश में बढ़िया ऐसे सुंदर पौधे लगा देंगे। ये जमीन जब बचपन में यहाँ खले लगते थे, पुराने समय में बेल से वो निकालते थे, हमारा बचपन यहीं बीता। उन खलों में मैं आता था और हमारे सुरेंद्र भाई साहब वगैरह है। तो ये जमीन शासकीय जमीन है। हम नहीं चाहते हैं कि इस पे किसी का कब्जा हो और हम ये चाहते हैं कि यहाँ एक सुंदर मांगलिक भवन सांसद और विधायक निधि से और नगर पालिका के सहयोग से हम यहाँ बनाएंगे, जिससे कि गरीब अपनी बिना कम पैसे में शादी मांडे कर सके। और इस जमीन के पाल पे यदि गत्ते लग जाएंगे और पेड़ हम बारिश में फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से लगा लेंगे, तो एक सुंदर स्थान हो जाएगा। लोगों के आजकल बगीचे नहीं है खेलने के लिए, खेल के मैदान नहीं बचे हैं, तो बच्चे कम से कम हम व्यायाम उपकरण लगा देंगे विधायक निधि से, तो यहाँ व्यायाम करना, लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी और कुछ न कुछ अच्छा काम होगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी दे रहा है, पेड़ हमें छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, हवा हमें नया जीवन दे रहा है। हमने मानव जीवन लिया है तो किसी सपने को आंखों में सजाना चाहिए। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि जो लोग सपने देखते हैं वही पूरे कर सकते हैं। मैंने भी एक सपना देखा है, जिलाधीश महोदय की जिज्ञासा मैंने देखी और उस सपने को पूरा करने में हम लोग लगे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है, नीयत और नीति साफ है तो इस सपने को निश्चित ही एक न एक दिन पूरा करेंगे। आप छोटे से बुलावे पे आप सब लोग अधिकारी कलेक्टर साहब पधारे,
सीएमओ साहब और नगर पालिका के अधिकारियों से विश्वास दिलाता हूं कि आप जब भी प्रोजेक्ट बना के दे देंगे। मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार जो बूढ़े तालाब है, जो नदियां हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए योजनाएं बनी है और मेरे मन में भी विचार है और बहुत समय से नगर पालिका अध्यक्ष भाई रघुराज जी के समय से, फिर भाई हरीश दुआ जी के समय से और भाई राकेश पप्पू जैन के समय से इस नाले को गहरीकरण करके इसके दो ही तरफ गत्ते लगाने का और पौधे लगाने का काम मन में था और वह काम धीरे धीरे चल रहा है। कलेक्टर कार्यालय से हम देखते हैं कि गहरीकरण हुआ है नाला और उस समय माननीय मनु श्रीवास्तव जी और विवेक अग्रवाल जी से भी हमारी चर्चा हुई थी। उनने कुछ पैसा शासन ने उस समय भेजा भी था। बीच में काम रुक गया। अभी बारिश आने वाली है तो कोई एक नाले की पाल टूटी हुई है, इसको ठीक करने के लिए मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं और नगर पालिका और जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि इस इलाके में एक सुंदर बगीचा डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट विभाग नगर पालिका से बात हुई है और एक सामुदायिक भवन बन जाएगा तो गरीब के शादी मांडों के लिए वह काम में आएगा। तो आज हमने इसकी शुरुआत की है और जब शुरुआत होती है तो हम परिणाम तक जाते हैं। कोई भी काम पूरा हो ऐसी मन में भावना है। वर्षा ऋतु आने वाली है, उस समय हम पेड़ भी लगाएंगे। नीमच को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के तहत ये एक मंशा है कि नाला गंदा नजर नहीं आए, इसके आसपास पेड़ लगे, गत्ते लगे। डॉक्टर हेडगेवार बस स्टैंड पर उस प्रकार की योजना प्रारंभ भी हो गई है, गत्ते लगना प्रारंभ हो गए हैं, तो वो हेड यहाँ तक आए ऐसी योजना है, उसको निश्चित ही हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ क्षेत्र के लोगों को, जहाँ 7 वार्ड है और कम से कम 25,000 की आबादी है, तो यहाँ के लोगों को लाभ मिले। के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ये आज हम लोग नगर पालिका के माध्यम से ये जो तालाब है इसका गहरीकरण और उसकी सफाई, इसका एक हम लोग प्लान तैयार किया है हम लोगों ने माननीय विधायक के उनके प्रशंसा पर। और आगे का प्लान ये है कि इसको हम इस पूरे तालाब को सौंदर्यीकरण करें। इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत इसमें एक कम्युनिटी हॉल और साथ में बच्चों का गार्डन और इस जो घाट का एक निर्माण किया जाएगा। इसके विस्तृत DPR बनाने के लिए मैंने नगर पालिका को निर्देश दे दिए हैं और जल्दी इस प्लान को बनने के बाद हम लोग शासन से इसकी जो भी इसमें संसाधन लगेंगे उसकी भी डिमांड करेंगे। और मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। न केवल ये बारिश से, आने वाली बारिश से भी हमको उसमें थोड़ा राहत दिलाएगी, साथ ही साथ इस इलाके का जो पूरा संपूर्ण विकास है उसमें भी हमको मदद